हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ये कोई व्लॉग नहीं है, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मेरी एक वीडियो पे अमिता बोहिते जी, शायद मैं उनका सरनेम सही बोल पा रही हूँ, उनका कमेंट आया था कि आप दुबई जाने के लिए, वो लोग शिफ्ट होने वाले हैं दुबई, तो क्या क्या चीजें अपने साथ इंडिया से पैक करके लेकर आनी चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो यूएई में जो कम्युनिटी है हमारा, कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि हम इंडिया से कहीं बाहर रह रहे हैं। पूरी इंटरनेशनल लेवल की आपको मिलती है, लेकिन जो लोग मिलते हैं वो हमारे देश के ही होते हैं। बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, श्रीलंकन लोग यहाँ रहते हैं, तो ऐसा फील ही नहीं होता कि हम इंडिया से कहीं बाहर रह रहे हों। फिर भी आपका क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी जो आप लोगों को अपने साथ लेकर आनी चाहिए इंडिया से, ताकि आप लोगों को यहाँ पर मतलब उतनी तकलीफें ना हो। जो कि अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आएंगे या वो सामान जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो नहीं लेकर आएंगे, तो हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे अपने हस्बैंड के साथ भी आ रही हैं दुबई, तो आपने जो भी कोर्सेज किए हैं, आपके एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आइए। तो उससे क्या होगा, अगर आपको कभी फील होता है कि मुझे यहाँ जॉब करनी है, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप तुरंत के तुरंत अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर घर पे ही रहते हैं हम सब, तो कभी कभी इंसान बोर होने लगता है। तो अगर आप भी एम्प्लॉयमेंट करेंगी, आप भी एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करेंगी, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और दो लोग कमाते हैं तो लाइक हमारा एक फाइनेंशियल भी हम स्टेबल ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये एक पॉइंट है कि आप अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेकर आए। फिर रही बात, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट, मतलब आपके हस्बैंड को मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आना ज़रूरी है। आपके अगर बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट्स बच्चों के, और ये सारी चीज़ें अटेस्टेड होनी चाहिए एम्बेसी से। तो अगर आप चाहें तो इंडिया से भी अटेस्ट करवा कर ला सकती हैं, या फिर यहाँ आने के बाद भी वो सारी चीज़ें अटेस्ट हो सकती हैं। इसका यूज़ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको यहाँ पर कोई भी अपार्टमेंट रेंट पे लेना है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी है। बिना उसके मतलब मेरे जानकारी में तो मैंने नहीं देखा कि किसी को बिना मैरिज सर्टिफिकेट के कोई अपार्टमेंट फैमिली ग्राउंड्स पर रेंट लेते हुए। तो आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और वीज़ा लगाने के लिए भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि इंग्लिश में ही होना चाहिए, वो आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट्स, बच्चों का वीज़ा लगाने के लिए वो भी इंग्लिश में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, तो डॉक्यूमेंट लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे आप नया नया शिफ्ट हो रहे हैं यूएई में, चाहे सिर्फ आपके हस्बैंड आ रहे हो फर्स्ट टाइम के लिए, तो उनके साथ कम से कम 4-5 जोड़े फॉर्मल्स के ज़रूर आप पैक कीजिए उनकी पैकिंग में। क्योंकि लाइक ऑब्वियसली वो ऑफिस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, तो आते ही साथ तो वो शॉपिंग नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट गुड अमाउंट ऑफ फॉर्मल ड्रेसेस उनके पास होने चाहिए। और आप अगर इरादा रखती हैं कि आप भी यहाँ कर जॉब करेंगी और अपने हस्बैंड के साथ ही आ रही हैं, तो आप भी अपने लिए फॉर्मल ड्रेसेस ज़रूर अपने साथ रखिए, क्योंकि आप आते ही शॉपिंग नहीं करना चाहेंगी। तो ये फॉर्मल्स ड्रेसेस ज़रूर रखने चाहिए। और अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, लाइक कोई भी क्रूशियल मेडिसिन होती हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो जब आप इंडिया से या अपनी होम कंट्री से दुबई या यूएई में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अपने साथ गुड अमाउंट ऑफ मेडिसिन ज़रूर लेकर आइए। क्योंकि यहाँ मेडिसिन काफ़ी महंगी हैं, मिल तो सब जाता है पर काफ़ी कॉस्टली होती हैं। और मेडिसिन के साथ आपको उसका प्रिस्क्रिप्शन भी ज़रूर लेकर आना है, तो मेडिसिन भी अपने साथ ज़रूर लेकर आइए। अगर आप लोग दुबई आ रहे हैं तो अपने साथ हार्ड कैश ज़रूर लेकर आइए। आप इंडिया से भी दिरहम लेकर आ सकते हैं, या आप इंडिया से डॉलर लेकर आ सकते हैं जो यहाँ इजीली एक्सचेंज हो सकता है। आप इंडियन रुपीस भी लेकर आ सकते हैं, जो यहाँ पे एक्सचेंज में जाकर आप एक्सचेंज करा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, उन लोगों के लिए जो यहाँ जॉब हंटिंग के लिए आ रहे हैं, एटलीस्ट अपने सर्वाइवर के लिए
2 महीने का तो मिनिमम आपका जो खर्चा होगा उतना कैश लेकर आइए। और जो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं वो लोग भी अपनी फैमिली का जो 1 महीने का पूरा खर्चा होता है, जब तक आपको फर्स्ट सैलरी नहीं मिल जाती, एटलीस्ट उतना कैश तो आप लोगों को अपने साथ कैरी करना ही चाहिए, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही करना चाहिए। इमरजेंसी कब क्या हो जाए, वी नेवर नो। तो अपने साथ दुबई आने के लिए, यहाँ शिफ्ट होने के लिए अपने साथ हार्ड कैश भी ज़रूर कैरी कीजिए। अगर तो आप यहाँ अपने जॉब हंटिंग के लिए आ रहे हैं तो आपको अपने साथ जो आपके पास अवेलेबल लैपटॉप हो वो ज़रूर लेकर आइए। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कोई ये सोचता है कि कोई बात नहीं, दुबई तो ड्यूटी फ्री कंट्री है, वहाँ अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन इंडिया से या हमारी होम कंट्री से कम रेट पर मिल जाएंगे। तो ये गलती ज़रूर मत कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो आपको अगर जॉब ढूंढनी है तो भी आप एक्स्ट्रा वैकेंसी तो नहीं कर सकते। तो आप अपने साथ अपना अवेलेबल लैपटॉप और स्मार्टफोन ज़रूर लेकर आइए, ताकि आप अगर ऑनलाइन भी अप्लाई करें तो उसके लिए लैपटॉप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अमिता जी का एक सवाल ये भी था ग्रोसरी से रिलेटेड, या मतलब कौन कौन से मसाले लेकर आए जा सकते हैं। तो अमिता जी, आपको एक बात बताना चाहूँगी कि वैसे तो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, फिर से मैं बोल रही हूँ, पर कई बार क्या होता है जब हम नए नए शिफ्ट होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि कौन से सुपरमार्केट में जाकर हम क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि हम कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली खरीद लेते हैं, इस टाइप का होता है। तो आप अपने साथ एक प्रेशर कुकर ज़रूर लेकर आइए। जो लोग रोटी खाने के शौकीन हैं, जिनको रोटी पराठा पे ही उनका स्टेपल है, तो अपने साथ बेलन और पाटा, हम चकला को पाटा बोलते हैं, तो पाटा बेलन ज़रूर लेकर आइए। चाहे तो एक तवा भी लेकर आए साथ में, क्योंकि पाटा बेलन हर सुपरमार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। और प्रेशर कुकर जो है यहाँ थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, तो वो लेकर आइए। क्योंकि इनिशियली आप आज पहुंच रहे हैं दुबई, तो आज ही तो आप शॉपिंग पर नहीं जाएंगी, पर खाना तो आज भी आप खाएंगी। ठीक है, एक दिन बाहर से खा सकती, 2 दिन खा सकती, लेकिन तीसरे दिन फिर घर के खाने की याद आने लगती है। तो आप अपने साथ प्रेशर कुकर, चकला बेलन और तवा और बेसिक 1-2 यूटेंसिल्स ज़रूर साथ में लेके आइए, जो आपका इनिशियल 1 वीक या 2 वीक के लिए कुकिंग के लिए काम निकाल जाए। और वैसे मैं सच बताऊं तो दालें और मसाले तो आप जिस बिल्डिंग में रहेंगे उसके नीचे, ज़्यादातर बिल्डिंग के नीचे एक सुपरमार्केट ज़रूर होती है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो जो दालें आपको पसंद है तो वो एक एक किलो तो नहीं बोलूँगी मैं, पर 250 ग्राम्स के पैक्स आप ला सकती हैं, तो वो ले आइए। और मसाले, जैसे आप कोई पर्टिकुलर मसाला ही, लाइक हर एक हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का एक अलग मसाला, अलग फ्लेवर होता है। तो आपका पसंद का कोई पर्टिकुलर फ्लेवर वाला मसाला है तो वो ज़रूर ले आइए, क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद वो पर्टिकुलर चीज़ ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो आप ला सकती हैं। वैसे तो यहाँ हर चीज़ बहुत आयत में अवेलेबल होती है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने घर से, वो बोलते हैं ना माँ के हाथ का टेस्ट नहीं मिलता, तो अचार, मुझे यहाँ पे काफ़ी साल हो गए रहते, तो मैंने ये चीज़ एक फाइंड आउट की है कि यहाँ पे अचार जो है ना, ऑब्वियसली अचार जो चीज़ होती है, माँ के हाथ का टेस्ट अलग ही होता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ वैरायटी है, काफ़ी सारे ब्रांड्स के, ना सिर्फ इंडिया का, पाकिस्तान का ब्रांड, बांग्लादेश का ब्रांड, ये सारे ब्रांड्स के अचार आपको मिलते हैं। बट जो हमारे टेस्ट बड जिसके आदी होते हैं वो टेस्ट नहीं मिलता। तो अगर आप अचार के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो अपने साथ अचार लाना ज़रूर लेकर आइए। और मैं पर्टिकुलरली अपने साथ एक वैरायटी ऑफ पापड़ लेकर आती हूँ, क्योंकि हम जो हैं, हम सज्जी खार का पापड़ खाते हैं, जो कि हर सुपरमार्केट में नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं वो पापड़ स्पेशल, लाइक 3 किलो पापड़, 3-4 किलो पापड़ मैं अपने साथ लेकर आती हूँ। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई चॉइस है जिसके साथ आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो वो लेकर ज़रूर अपने साथ आइए। और अगर आप इंडियन वियर, लाइक फंक्शंस होते हैं ना, जैसे दिवाली आ रही है या कुछ, तो अगर आपके जब आप आ रही हैं कोई शेड्यूल्ड त्यौहार है तो उसके हिसाब से इंडियन वियर लेकर आइए। अगर आप यूज टू हैं इंडियन वियर के तो वो ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे इंडियन वियर मिलता है, ज़रूर मिलता है, पर थोड़ा कॉस्टली मिलता है, तो वो लेकर आएँ।
और सजावट के अगर आप बहुत शौकीन हैं, मंदिर का जो सामान होता है, मंदिर का स्पेशली सजावट, तो वो सारी चीज़ें आप लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ मिलती हैं पर उसमें उतनी वैरायटी नहीं होती है, तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं। और आपके साथ अगर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, तो बच्चे किसी पर्टिकुलर स्नैक्स की उनको क्रेविंग होती है, तो वो स्नैक्स भी आप लेकर आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वेट योर एयरलाइन इज गिविंग यू। आप पूरा उसको यूटिलाइज कीजिए। मैंने आपको अपनी तरफ से सजेस्ट किया है कि ये सारी चीज़ें आप लेकर आ सकती हैं, तो आप देखिए कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से चीज़ें लेकर आ सकती हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल लगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी अगर यूएई शिफ्ट होने वाला है, शिफ्ट होने का सोच रहा है, अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हो वीडियो, तो उनके साथ वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मा सलामा।